इकोलॉजी में ना दो शब्द हैं जो अक्सर थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, हैबिटेट और नीश। एक को समझिए किसी जीव का पता और दूसरे को उसका पेशा। और इन्हें ठीक से समझना हमारे प्लेनेट पर जीवन के पूरे ताने बाने को समझने जैसा है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। चलिए एक बहुत ही बेसिक, एकदम सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम किसी जानवर या पौधे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में क्या आता है? यही ना कि भाई वो रहता कहाँ है, जंगल में, रेगिस्तान में या फिर समंदर की गहराइयों में। लेकिन सिर्फ ये जानना कि कोई जीव कहाँ रहता है, ये तो आधी कहानी है। असली कहानी और असली मजा तो इस सवाल से शुरू होता है कि वो उस जगह पर करता क्या है, उसकी भूमिका क्या है। और बस यहीं से हैबिटेट और नीश का फर्क साफ होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी जीव का घर का पता हो, उसका एड्रेस। ये काफी सीधी सी बात है। उदाहरण के लिए एक बीवर को ले लेते हैं। अगर हम पूछें कि बीवर का हैबिटेट क्या है, तो जवाब सीधा है, मीठे पानी का तालाब या उत्तरी अमेरिका के जंगलों से गुजरती कोई नदी। ये उसकी फिजिकल लोकेशन है, उसका पता है। तो तकनीकी भाषा में कहें तो हैबिटेट वो कुदरती माहौल है जहाँ कोई जीव रहता है। इसमें वो सब कुछ आ जाता है, मिट्टी, पानी, मौसम, यानी वो सारी नॉन लिविंग चीजें जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए। आसान शब्दों में ये उसका फिजिकल घर है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के दूसरे और ज्यादा मजेदार हिस्से पर, नीश। अगर हैबिटेट जीव का पता है तो नीश है उसका पेशा या प्रोफेशन। ये बताता है कि वो उस पते पर रहकर करता क्या है। चलिए अपने बीवर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। वो सिर्फ तालाब में तैर नहीं रहा है, नहीं, उसका एक बहुत जरूरी काम है। वो अपने माहौल का एक एक्टिव, एक क्रियाशील हिस्सा है। नीश का मतलब है एक जीव की फंक्शनल रोल। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो वो करता है, मतलब वो क्या खाता है, उसे कौन खाता है, दूसरे जीवों से उसका कैसा लेना देना है, और वो अपने आसपास के माहौल पर क्या असर डालता है। और ये है बीवर का असली जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो एक इकोसिस्टम इंजीनियर है। सोचिए जरा, वो पेड़ काटकर बांध बनाता है, नदियों का रास्ता मोड़ देता है और इस तरह नए तालाब और वेटलैंड्स बना देता है। मतलब उसका काम सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि पूरे के पूरे लैंडस्केप को एक नया रूप देना है। और इसी की वजह से न जाने कितनी मछलियों, कीड़ों और पक्षियों को नया घर मिल जाता है। तो अब जब हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं, चलिए इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि फर्क बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाए। एकदम आसान भाषा में कहें तो हैबिटेट है वो जगह और नीश है उस जगह में किया जाने वाला काम। एक है कहाँ और दूसरा है क्या। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। हैबिटेट का फोकस है फिजिकल लोकेशन पर, जबकि नीश का फोकस है उस जीव के रोल और उसके इंटरैक्शंस पर। एक हैबिटेट जैसे कोई जंगल, उसमें तो कई प्रजातियां एक साथ रह सकती हैं, है ना, भालू, हिरण, गिलहरी, सब। लेकिन उस जंगल के अंदर हर एक प्रजाति का अपना एक यूनिक नीश होता है, अपना एक खास पेशा होता है। और यही तो कुदरत का नियम है, कोई भी दो स्पीशीज एक ही नीश पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकती। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि एक ही हैबिटेट में कई अलग अलग नीश हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक आर्टिस्ट रह सकते हैं। पता तो सबका एक ही है, लेकिन समाज में उनका काम, उनकी भूमिका बिल्कुल अलग अलग है। इकोसिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। चलिए अब इस नीश वाली बात को एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें एक और दिलचस्प परत है। एक है संभावना और दूसरी है हकीकत। देखिए, एक होता है फंडामेंटल नीश। ये वो सब कुछ है जो एक जीव कर सकता है अगर उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। मतलब सारे खाने जो वो खा सकता है, सारी जगह जहां वो रह सकता है। लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता नहीं है। असलियत में दूसरे जीवों से कंपटीशन होता है। इस वजह से वो अपने नीश के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का ही इस्तेमाल कर पाता है, और इसी को कहते हैं रियलाइज्ड नीश। ये उसके काम का वो हिस्सा है जो उसे सच में करने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि हम हैबिटेट और नीश पर इतनी बात कर ही क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? जी नहीं, ये फर्क समझना कंजर्वेशन के लिए, यानी कि जीवों के संरक्षण के लिए बहुत बहुत जरूरी है।
और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी एंडेंजर्ड स्पीशीज को, किसी विलुप्त होती प्रजाति को बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ उसका जंगल या नदी यानी कि उसका हैबिटेट बचा लेना ही काफ़ी नहीं है। हमें ये भी पक्का करना होगा कि वो अपनी भूमिका, अपना पेशा भी पूरा कर पाए। जब हम किसी प्रजाति के नीश को समझते हैं तो हम सिर्फ उस एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम असल में उसके काम को बचा रहे होते हैं। चाहे वो फूलों का परागण हो, बीजों को फैलाना हो या फिर बीवर की तरह पूरे लैंडस्केप को बनाना हो। ये समझ हमें बताती है कि किसी प्रजाति को एक जगह से दूसरी जगह कैसे बसाया जाए ताकि वो कामयाब हो और पूरे इकोसिस्टम को बिखरने से कैसे रोका जाए। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। आप किसी प्रजाति को सिर्फ उसका पता बचाकर नहीं बचा सकते, आपको उसके पेशे को भी समझना होगा और उसे भी बचाना होगा। घर और काम दोनों जरूरी हैं। तो अगली बार जब आप किसी पार्क या जंगल में घूमने जाएं, तो सिर्फ ये मत देखिएगा कि वहां कौन कौन रहता है, जरा ये भी सोचिएगा कि वो सब वहां करते क्या हैं। और अपने आप से ये सवाल पूछिएगा, अगर हैबिटेट किसी जीव का घर है, तो क्या होगा अगर इकोसिस्टम से उसका काम ही छीन लिया जाए।